हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए यानी वीडियो एग्जाम के लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन है और पूरी तरह से इस क्वेश्चन को शामिल किया गया जिस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आज का सेट नंबर 1 है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर आपको गद्यांश दिए गए हैं और यहाँ पर इसको पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर गद्यांश क्या दिया हुआ है, कह रहा कि अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है और अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है और समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह जो है विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब इसको गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को हम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि अनुशासन किसकी आत्मा है, तो ऊपर ही दिया गया था अनुशासन जो है सैनिक जीवन की आत्मा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, तो विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है कि अनुशासन ना होना। सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पिक आउट करना है कि कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्द अलंकार के भेद जो होते हैं आपके, एक ट्रिक याद रखिएगा अवश्य, ठीक है। तो इसमें आपके शब्द अलंकार के जितने यहाँ पर बनते हैं सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है, इस शब्द अलंकार का भेद होता है। दूसरा आपका होता है विप्सा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार, तो ये भी आपका शब्द अलंकार का भेद होता है। तीसरा होता है श्लेष अलंकार, चौथा, ठीक है, श्लेष अलंकार, और पांचवा होता है आपका यमक अलंकार। तो ये सभी आपके शब्द अलंकार के भेद होते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का भेद है, विप्सा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार ये सभी शब्द अलंकार के भेद हैं। लेकिन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार जो होता है अर्थालंकार का भेद होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रास ऑन दियर साइड्स ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका अर्थ क्या है, यानी दूर के जो ढोल होते हैं सुहावने लगते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिसको अलग करने के बाद उसके कोई अर्थ नहीं बनते हैं। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर जैसे लिख दें जाल, ठीक है, तो जा अलग हो जाएगा, ला अलग हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये आपका ऋण शब्द हो गया। अगला हो गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जैसे आपका पाठशाला हो गया, तो पाठशाला, पाठ प्लस शाला, ठीक है, तो ये आपका हो गया यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय हो गया, विद्याधन आलय, तो ये आपका यौगिक शब्द हो गया। लेकिन योग ऋण शब्द क्या होते हैं, तो योग ऋण जो होते हैं तीसरे शब्द को डिनोट करते हैं, यानी आपका जो बहुब्रीहि समास वाले जितने उदाहरण होते हैं ये सभी आपके योग ऋण शब्द में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है जयभट्ट के शिलालेख में किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर प्राणत्व के आधार पर जो है वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए, देखिए यहाँ पर मुख्यतः व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है प्राणत्व के आधार पर। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण जो होता है आपका यानी जिस व्यंजनों के उच्चारण में आपके मुख से अगर जो है कम हवा निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं आपके, कचटतप जो है, आप सीक्वेंस याद रखिए, कचटतप, ठीक है। तो इसमें आपका पहला महाप्राण में कौन सा आता है, आपका पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं।
और महाप्राण में कौन से आते हैं? महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा आता है, महाप्राण में आता है। तो दूसरा और चौथा वर्ड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ख, छ और ठ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ और अघोष और इसके साथ साथ महाप्राण भी होना चाहिए, यानी स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, कंठ ध्वनि भी होनी चाहिए और अघोष भी होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर महाप्राण भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी खा एक ऐसा वर्ड है कि यहाँ पर स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि समीप, छोटा, गौड़, इसके अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? यानी इसका अर्थ क्या होता है? उप होता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, छोटा और गौड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है वाक्य का भेद पूछा है, तो अगर की जब आता है तो आपका क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जब लास्ट में की, यहाँ पर बीच में की आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी, इन सभी को समझाने वाला एक शब्द क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हरि कहते हैं, यानी ये अनेकार्थी में आ जाएगा। यानी सर्प को क्या बोलते हैं? हरि भी कहते हैं, मेढक को भी हरि कहते हैं, सिंह को भी कहते हैं, घोड़ा और वानर को भी, और साथ ही साथ हाथी को भी कहते हैं। ठीक है, यानी हरि का अर्थ क्या क्या होता है? हरि का अर्थ सर्प भी होता है, मेढक भी होता है, सिंह भी होता है, घोड़ा, वानर और हाथी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो रेखांकित शब्द यहाँ पर, रेखांकित पद जो है इसका भेद बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है? ये प्राविशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अब प्राविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सुंदर क्या है? सुंदर यहाँ पर विशेषण है, लेकिन अर्चना क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर की विशेषता बता रहे हैं, यानी विशेषण की विशेषता बता रहे हैं कि अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन कैसा है? अत्यंत सुंदर है। ठीक है, अर्चना सुंदर तो है लेकिन कैसी है? अत्यंत सुंदर। इसके वजह से यहाँ पर अत्यंत क्या है? यहाँ पर प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उनके द्वारा अपना काम जो है कब तक, यानी उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, तो इसका जो है ट्रांसलेट करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दियर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16 नंबर से कह रहा है कि यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछ रहा है, यानी आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? शिखा। शिखा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी रात का जो है, रात आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो? रात्रि हो जाएगा। चंदा का तत्सम क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। और बात का तत्सम जो है वात हो जाएगा। राइट, तो इसके वजह से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिखा। शिखा क्या है? यहाँ पर तत्सम है, जो बड़ा सा होता है ये आपका, यह तत्सम वर्ड में आता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सोना को क्या बोलते हैं? जात रूप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोना को जात रूप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि सही विकल्प को छांटिए। तो कह रहा है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगर दूसरे की बात करें तो जीवन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से गलत हो गया। और सी वाला क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है कि जीवन क्षण भंगुर है, यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा दिया, इसकी वजह से यह गलत है। और फोर्थ की बात करें तो जीवन क्षण भंगुर, यहाँ पर छा जो लगाया है तो यहाँ पर कच्छा वाला छा लगा, यहाँ पर कच्छा वाला छा सही होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर डी वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्हीं से हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द में जो है सबसे पहले लगते हैं। ठीक है, किसी शब्द में जो सबसे पहले लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में लगते हैं।
तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ही पत्र को जब जो है सरकार द्वारा कई ऑफिसों को भेजा जाता है उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धूसर का अर्थ क्या होता है? गधा होता है। तो गधे को क्या बोलते हैं? बेसर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? संबोधन में प्रिय मित्र लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मभ्रष्ट। धर्मभ्रष्ट क्या है? यहाँ पर धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पर अधिकरण दिया है, ठीक है, अधिकरण जो है यहाँ पर नहीं है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धाराम फुल्लेरी ने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अतियुक्ति शब्द में संधि क्या है? तो अतियुक्ति में जो है संधि क्या है? अति प्लस उक्ति, यहाँ पर जो है यड़ संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27 का, कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कथन को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो अर्धशासकीय के संबंध में अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा यहाँ पर असत्य पूछ रहा है? तो पहला है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो अर्धशासकीय पत्र होता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। अगला है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी यानी जो सिंसियरली होता है ये स्वनिर्देशन में लिखा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अर्धशासकीय पत्र होता है इसमें जो है हस्ताक्षर तो किया जाता है लेकिन जो है पद का उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक है। पद का उल्लेख केवल शासकीय पत्र में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ड्रॉविंग मैन कैचेज ए स्ट्रा, इसका अर्थ क्या है? तो डूबते को तिनके का सहारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये सभी क्या है? भाववाचक प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैमरा यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। कैमरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अब जैसे पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक क्या है? पुल्लिंग में जैसे कोई शब्द लीजिए उसके आगे जो है मेरा या मेरी लगा दीजिए, ठीक है। मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी लगाकर आप जो है वहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो पुल्लिंग पूछ रहा है तो मेरा यहाँ पर, तो मेरा कैमरा, ऐसा थोड़ी नहीं बोलते हैं कि मेरी कैमरा कहाँ गया, ठीक है, मेरा कैमरा कहाँ है। अब नेक्स्ट की बात करें तो पायल, तो मेरा पायल थोड़ी ना कहते हैं मेरी पायल कहाँ है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्लेट में क्या बोलते हैं? मेरी प्लेट कहाँ है। तलवार में मेरी तलवार कहाँ है या तलवार अच्छी है। तो यहाँ पर मेरा, मेरी या अच्छा, अच्छी लगाकर आप जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से बना है हथियाना और चिकना से बना है चिकनाना, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। जो संज्ञा से बनती है क्रियाएं वो क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाच्य छांटिए। तो देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। कौन कौन से? आपके कृतवाच्य, कर्मवाच्य और उसके बाद भाववाच्य। तो जिसमें कर्ता होता है आपका कृतवाच्य हो जाता है, ठीक है। जो कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है कृतवाच्य हो गया। और कर्मवाच्य में क्या होता है? जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे यह पत्र राम के द्वारा लिखा गया है तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में
किसी के अंदर जो है कार्य करने की क्षमता नहीं होती, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो बस इजीली यह ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। तो भाववाच्य यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा है, इसको छांटना है। तो तोते से उड़ा नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य हो जाए, क्योंकि इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लज्जा किस लेखक की कृति है। तो लज्जा जो है किस लेखक या लेखिका की कृति है, तो तस्लीमा नसरीन की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया, वह अचेतन हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अचेतन हो गया। निश्चेतन नहीं होगा, यहाँ पर बहुत लोग गलती करेंगे, क्योंकि निश्चेतन का अर्थ जो होता है मूर्छा अवस्था में यानी बेहोश में, लेकिन यहाँ अचेत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेत हो गया यानी झुलस गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कई दर्शकगण जो है यहाँ पर किस विशेषण का उदाहरण है। तो कई दर्शकगण यहाँ पर जो है, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर कई दर्शक हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं बता रहा है कि यहाँ पर 10 दर्शक हैं, 20 दर्शक हैं, यहाँ पर कई दर्शक, यानी यहाँ पर अनिश्चयवाचक जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में काल पहचानिए। तो ये जो है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, जो है क्या हो जाता है, संभाव्य भविष्यत काल हो जाता है। तो कदाचित वर्ड याद रखिएगा, ये संभाव्य में काउंट किया जाता है, तो यह संभाव्य भविष्यत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे जो है लोकोक्ति में जो है गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो पहला है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, तो बंधनहीन बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि 3-13 होना, तो 3-13 का होना का अर्थ क्या है कि यहाँ पर असंगठित होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये सही है, क्योंकि गलत हमें यहाँ पर छांटना है। अगला कह रहा है कि एक टकसाल के ढले होना, यानी एक सब एक जैसे होने। आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, 3-13 होना यानी संगठित होना, यहाँ पर गलत होगा, असंगठित होना होगा। अगला है संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सखी प्लस आगमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखी प्लस आगमन संख्यागमन का जो है सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा किसी विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पसीने से युक्त वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है। तो स्वेदित यहाँ पर जो है पसीने से युक्त, इसके लिए क्या है, स्वेदित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर का है, कह रहा कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो अस्थाई भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो है रस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो रघुपति राघव राजा राम में यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। जैसे रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और उसके बाद राम में रा, यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं, कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो याचना वर्ड जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो याचना का बहुवचन याचना ही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। तो आपका रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति आपके क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। अगला कह रहा है कि नेचुरल जस्टिस का सही हिंदी आशय क्या है। तो इसका सही हिंदी हो जाएगा नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस का अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में आयोजित हुआ। तो यह जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यह मॉरिशस पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ था। तो 2023 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन जो होने जा रहा है वह कहाँ पर आयोजित होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या है। तो अपरिहार्य का अर्थ क्या होता है। अपरिहार्य का अर्थ होता है अनिवार्य। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कवर किया, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था आज का, और यह वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आप डेली इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो आपके 100 नंबर आने वाले हैं हिंदी में, यहाँ पर आपका 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर ईजिली जो है, आप अगर डेली देखते हैं तो आप जो है ईजिली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 100 में आप जो है आराम से जो है 95 प्लस करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।